नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 37 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये विदेश में रहते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। इनका कहना ये कि जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ये जॉब छोड़ के पूरी तरह से बिजनेस में आना चाहते हैं, पर थोड़ा डर लगता है, तो इनके लिए क्या सही रहेगा। और इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका क्या आगे फ्यूचर दिखाई देता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो एक सुंदर सा पिंक कलर का पाम हमें दिखाई देता है। थोड़ा सा ब्राउन टिंच भी हमें पाम में दिखता है, तो वो जीवन की कठिनाइयों को भी दिखाता है। देखिए, पिंक कलर का पाम हमेशा पैसे की ग्रोथ, सक्सेस दिखाता है, और ब्राउननेस जो होती है ना बीच में, लाइफ में हर्डल्स, टेंशन, दिक्कतें, ये सब चीज़ के बारे में दिखाता है। अब यहाँ पाम में सबसे अच्छी बात ये देखिए, सबसे अच्छा ये एम का चिन्ह मुझे दिखाई देता है। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है: मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा। यानी कि देखिए, ये ऐसे लोग अपनी मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, भाग्य को संवारते हैं, साथ में अपने हृदय को खुश रखते हैं और जीवन भी संवार लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं पाम की बात करूँ तो देखिए, ये एक तरह का स्क्वायर्ड पाम है। स्क्वायर्ड पाम वालों के जीवन में क्या होता है, जो चीज़ें जो बेहतरी होती है वो थोड़ा सा 35 और 40 के बीच में जाके आती है। 40 मतलब उससे पहले लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने जो बनाया बड़ी मुश्किल से बनाया है, एक एक चीज़ धीरे धीरे चलाते रहना, चीज़ों का बीच बीच में मुश्किलें आना, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर इनके हाथ की बात करें तो देखिए, मस्तिष्क रेखा काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से चली और इस तरह से पूरी एंड तक जा रही है। यानी माइंड शार्प होता है ऐसे लोगों का, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि शार्प होना, क्रिएटिविटी, टैलेंट होना, और आगे कैसे बढ़ूं और चीज़ों को कैसे आगे ले जाऊं लाइफ में बेटर करने के लिए, और क्या क्या करूं, इस तरह का दिमाग होता है इन लोगों का। ये लोग क्या होता है कि कई बार मैथ्स में भी काफ़ी होशियार होते हैं, इनका लॉजिक, रीजनिंग काफ़ी शार्प होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि ये बहुत सोचते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। ये सोचते हैं कि मैं और क्या अच्छा करूँ, अब खाली बैठा हूँ तो मैं क्या करूँ, मतलब एक टाइम के एक एक पल को यूटिलाइज़ करना, अपने जीवन की ग्रोथ के बारे में सोचना, और क्या अच्छा करूँ जिससे मेरी जीवन की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए। इस तरह के विचार वाले लोग ये होते हैं। यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा पर मैं दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है कि इनकी एज जैसे 37 ईयर्स है, यहाँ पर एक बल्ज आ रहा है, ऐसे करके ये इस तरह से एक बल्ज आ रहा है। ये जीवन की परेशानियों को दिखा रहा है। परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो है, ये देखिए, यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ मस्तिष्क रेखा को, ये देखिए, इस तरह से मस्तिष्क रेखा चली और ये ऐसे करती हुई इस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए 1 से 1.5 वर्ष में इनकी परेशानियाँ दूर होनी चाहिए। और यहाँ पर भी ये देखिए, अगर मैं देखूँ तो हर ये मस्तिष्क रेखा पे रेडनेस है, तो जीवन में अब तक जो भी उन्होंने बनाया है वो सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत से बनाया, कुछ भी बैठा बैठाया इनको नहीं मिला। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 38 से लेके 39th ईयर में इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। आगे जीवन पीसफुल दिखता है। और अगर हम बात करें तो इनके 48th ईयर में इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और जीवन की गाड़ी तेज़ी से और चलने लगेगी। सुनने में समय थोड़ा देर लगता है, लेकिन कुछ ऐसा बदलाव है जीवन में, जैसे कि होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ें नयापन आना, कोई नई चीज़ का स्टार्ट हो जाना, ऐसा कुछ तेज़ी से आना, माइंड की टेंशन्स दूर होना, लाइफ में बेटरमेंट, ये सब दिखता है। अब यहाँ पर हाथ में मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये देखिए, एक तो मुझे यहाँ पर ये इस तरह का दिख रहा है, ये थोड़ा मुझे 37 के आसपास भी चेंज है, 37 के आसपास चेंज इनके दिखता है, 37, 38 और 39। एक तो ये चीज़, ये 3 साल चेंज के है। मेजर जो चेंज है 38 और 39 के बीच में। और यहाँ पर भी एक ये देखिए, ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आगे जीवन में भी और ग्रोथ, जैसे होता है ना जीवन में कि आप सोचते हैं कि जब तक मेरा जीवन है तब तक काम करेंगे, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर इनके हाथ में मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये देखिए, एक तो ये मछली का चिन्ह काफ़ी बढ़िया है हाथ में, जो एकदम हाईलाइट हो रहा है। जब इतनी बढ़िया मछली का चिन्ह हो तो इंसान जीवन में अच्छा पैसा बनाता है, अच्छा बैंक बैलेंस क्रिएट करता है। और भाग्य रेखा का मछली के साथ जुड़ना अपने आप में ही भाग्य को स्ट्रांग बना रहा है। यहाँ पर देखिए, भाग्य रेखा इधर से निकल रही है, चंद्र पर्वत से निकलना, यानी कि फॉरेन कंट्री में सेट होना, फॉरेन कंट्री से इनकम, जो फॉरेनर लोग होते हैं यानी विदेशी लोगों से लाभ मिलना। ये देखिए, विदेश ट्रैवल्स की लाइन काफ़ी अच्छी है। अब इनके हाथ में मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए, भाग्य रेखा, ये देखिए, ये स्त्रियों का सपोर्ट, जैसे माता बहन, इनका सपोर्ट अच्छा दिखता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 26 से 28 के बीच में इनके जीवन में चेंज आया
उसके बाद ये देखिए 37, 38 पे भी इनके जीवन में कुछ चेंजेस दिखते हैं, और यहाँ पर 42 पे कुछ खर्चा करते हुए बड़ा दिख रहे हैं मुझे। फिर उसके बाद 48 पे ये एक कुछ बड़ा खर्चा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करना, कोई बड़ा खर्चा करना, और सीधा एकदम रेखा सीधी साफ सच्ची जा रही है। इनकम की दिक्कत ना है, न थी, न रहेगी इनके। इनका प्रश्न है नौकरी का। अब देखिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि इनको नौकरी भी चलाते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी बिज़नेस की रेखा थोड़ी सी धीरे धीरे चल रही है इस तरह से, हाथ में लाइट है। नहीं तो जैसे अगर इस तरह की डार्क सी बिजनेस लाइन होती यहाँ पर, तो इनको मैं कह सकती थी कि आप बिज़नेस छोड़, वो नौकरी छोड़ के आप बिज़नेस पे पूरी तरह से आ जाइए। लेकिन मेरा सजेशन यही है, अभी इनको कुछ साल नौकरी करना ज़रूरी है। नहीं तो अगर इस खाली बिज़नेस पे डिपेंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वो चीज़ इनके लिए अभी इनका समय, कह सकते हैं वो समय नहीं आया है। अभी इनको नौकरी चलानी चाहिए, वो उनके लिए बेटर रहेगा। अब देखें आगे, यहाँ पर देखें तो ये इस तरह की जीवन रेखा बढ़िया सी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जीवन की कठिनाइयों को दिखा रहे हैं ये। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 37 के आसपास का ही समय है। 37, 38 पे चेंज एक दिख रहा है कुछ इनके जीवन में। 37, 38 में कुछ खर्चा करते हुए, चेंज आते हुए, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो पैसा कमाने के योग आगे जीवन में बहुत बढ़िया चल रहे हैं। हर 3-3, 5-5 साल में इनको ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। अब ऐसा लग रहा है ग्रोथ का समय आया है, मैं बल्कि ये बोलूँगी इनको कि ये जो अगर मैं समय देखूँ तो ये ग्रोथ का समय इनका आया है। और मतलब इनका जो, जैसे कह सकते हैं कि अगर ये देखिए तो ये 37 से ऑनवर्ड्स ये समय शुरू हो चुका है। भाग्योदय का समय इनका अच्छा चल रहा है। 37, 38 इस तरह से ये चेंजेस भी हैं और भाग्योदय भी है, इनकम ग्रोथ भी है। तो ये ग्रोथ की तरफ ये इशारा करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह के इनके हाथ में चीज़ें दिख रही हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में, देखिए हृदय रेखा की ओर देखें। हृदय रेखा ये डिस्टर्ब है, देखिए यहाँ से देखें तो ये कुछ लाली सी दिख रही है, ये रेडनेस सी। तो ये हालांकि काफ़ी बड़ी हृदय रेखा। देखिए ऐसे लोग, जब हृदय रेखा होती है ना, इनका दिल भी बहुत बड़ा होता है। बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं ये ऐसे लोग होते हैं। मतलब अगर जरा 12 बजे भी किसी ने रात को कह दिया ना कि मेरे को चीज़ की ज़रूरत है, फ़ौरन दौड़ के मदद कर देते हैं ऐसे लोग। इनका दिल बहुत बड़ा रहता है, ये मतलब इमोशनली ज़्यादा चलते हैं। इनके यहाँ पर भी रेखा देखें ये, तो ये इनका जो चंद्र पर्वत है काफ़ी फ्लफी है, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। और कई बार हो जाता है इनको लगता है कि मैं जैसे बातों में आके दूसरों की, या दूसरों की बहकावे में आके मैं दूसरे की मदद करने लगता हूँ, उसके बाद मुझे उल्टा और 4 बात सुनने को मिल रही है। ऐसा कुछ भी कई बार इनके साथ हो जाता है। तो ये अपनों से ही धोखा मिलना, इस तरह की चीज़ें भी इनके साथ काफ़ी होती होंगी, अपनों से ही ताने मिलना। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए धन की तिजोरी तो है ही इनकी बढ़िया, और बैंक बैलेंस भी जीवन में अच्छा बना लेंगे। और इनके हाथ में अब चलते हैं इनकी विवाह रेखा पर, वहाँ देखते हैं कि इनकी शादीशुदा जीवन में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का फोक का निशान है। 2 रेखाएं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 शादियाँ ही होंगी, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। ये देखिए इस तरह की रेखा का आना, ये क्या है कि जैसे पार्टनर द्वारा पूरा सपोर्ट न मिलना, आपस में विचार का मतभेद चलना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अब मैं दूसरा हाथ भी देखती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हाथ में ये विवाह रेखा कुछ इस प्रकार से चल रही है। ऐसा लग रहा है शुरुआती समय से ही अनबन होना, पति पत्नी में आपस में तालमेल ना बैठना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ में इसलिए डिस्टर्बेंसेस हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो समय रहते ये चीज़ें ठीक भी की जा सकती हैं। तो मैं इनको उपाय सजेस्ट करूँगी कि जिससे इनकी मैरिड लाइफ इम्प्रूव हो और सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का जीवन का ग्राफ है, जो एक बार मेहनत कर ली उसका आराम ज़िंदगी भर मिलता है। यहाँ पर इनके हाथ में कुछ झरोखे देखने को हमें मिलते हैं। ये क्या होता है, शॉपaholic बनाते हैं। जैसे लोगों को खर्च करने का शौक़, लोगों को होता है ना कि मैं खर्च करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, इस तरह की चीज़ें देखने का शौक़ मुझे लगता है। तो जैसे शॉपिंग करने का शौक़ होना। अब यहाँ पर इनकी गुरु की फिंगर देखें तो गुरु की फिंगर इस तरह से सीधी है। तो ऐसे लोग वर्क इज़ वर्शिप मानते हैं। इनके अंदर होता है कि मैं कर्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस तरह के लोग होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर इनकी उंगली को देखें तो गुरु की फिंगर लंबी है। तो गुरु की फिंगर लंबी होती है ना, तो इंसान को अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर तो भरोसा होता ही है, साथ में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। सामने वाले से कैसे काम निकलवाना है, अपने काम पे फोकस करना, ये सब गुण इनके अंदर देखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटी उंगली फर्स्ट फेलेस तक नहीं आ रही है। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में ना जैसे दूसरों द्वारा ठगा जाता है, मैनिपुलेशन उसको फेस करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये देखिए ये इस तरह की शेप देखिए आप, उंगलियों की शेप
तो मुझे ऐसा लगता है जब उंगलियों की शेप इस तरह की हो और यहाँ से ये उंगली ऐसे जा रही हो, शेप इस तरह की हो, तो ऐसे लोग ना कई बार सर्विस करते हैं, तो इनके सर्विस करने में ही कुछ साल निकलते हैं और वो इनके लिए बेनिफिशियल रहता है। इनको अभी बिज़नेस का एकदम पूरी तरह से बिज़नेस पर डिपेंड हो जाना, उसका रिस्क इनको एकदम नहीं लेना चाहिए। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स पर, देखें फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह का डबल लूप मुझे दिखता है, ये इस तरह का। तो जब भी गुरु के फिंगर पे ऐसा डबल लूप आता है, इंसान अपनी लाइफ में क्या होता है कि जीवन में ना काफ़ी चीज़ें अलग देखता है, मतलब नई नई तरह की चीज़ें सीखना। पढ़ाई किसी और चीज़ की करिए, आप कर कुछ और रहे, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ें जीवन में इंसान के चलती रहती हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी, इनके हाथ में स्टैंडिंग लाइंस काफ़ी हैं। तो स्टैंडिंग लाइन जब भी हाथ में होती है, देखिए यहाँ पर भी है, तो इंसान अपनी लाइफ में ना अपनी काफ़ी विशेज़ फुलफ़िल कर लेता है। मतलब जैसे कहना चाहिए कि 10 विशेज़ हैं तो 10 में से 9 विश अपनी फुलफ़िल कर लेता है। 10 की 10 मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, तो इसलिए 10 में से 9 इच्छा पूरी हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का उन्नत लूप है। जब भी इस तरह का उन्नत लूप होता है, इंसान के जीवन में ऐसा लगता है कि कठिनाइयाँ एक के बाद आती हैं, लेकिन फिर भी अपनी समझदारी से ये कठिनाइयों को दूर करना जानते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान इनके हाथ में, बहुत बढ़िया चक्र का निशान है और स्टैंडिंग लाइंस में। तो करियर में अच्छी ग्रोथ देखना, ये जीवन में कभी भी होता है ना कि करियर में आप राइज करते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी चक्र का निशान है और यहाँ पर स्टैंडिंग लाइंस है। तो एक होता है ना चक्र का निशान होने से कि आपको बिजनेस की अच्छी समझ है, पैसे से पैसा कैसे बनाएं, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें, ये चीज़ों की समझ होना। और ये स्टैंडिंग लाइंस भी बिजनेस का सेंस बहुत बढ़िया देती हैं। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का क्लॉकवाइज चक्र का निशान है। ये जब भी इस तरह का क्लॉकवाइज चक्र का निशान आता है, इंसान अपनी लाइफ में, देखिए हाथ में कोई अच्छा चिन्ह हो या ना हो, लेकिन ये चक्र का निशान इंसान को अपने आप में ही काबिल बनाता है। ये क्या होता है कि पूरे हाथ को पावर देता है। देखिए अंगूठा जो होता है ना, हमारे हाथ का ब्रेन होता है। हमें चाहे चम्मच पकड़ना हो खाना खाने के लिए, चाहे हमें साइन करने के लिए पेन पकड़ना हो, सब में अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है। बिना अंगूठे के हम कोई काम नहीं कर सकते। तो अंगूठा अपने आप में ब्रेन होता है और ये चक्र का निशान पूरे हाथ को बल देता है कि जैसे होता है इनबॉर्न टैलेंट, अपने स्किल्स, जिसके पास एक अच्छा दिमाग है, अपने स्किल्स को इंसान यूज़ कर पा रहा है, यूटिलाइज़ कर पा रहा है, उससे अच्छी क्या चीज़ है। तो यानी कि जैसा किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अकेला ही कर ले जाऊँगा, इस तरह की चीज़। ये देखिए ये इतनी मोटी मोटी गाड़ी लाइंस, मन शांत नहीं है इनका। इनके मन में जैसा होता है ना दुख चल रहा है, परेशानी चल रही है, मन अपसेट सा है। और वहाँ पे भी हमने जब मैसेज रेखा पे एक बल्जिंग देखी तो ऐसा लगता है कि जैसा होता है ना कि मतलब मैं एट एंड ऑफ द डे सुखी नहीं हूँ। मैंने आज अच्छा कमाया, अच्छा ऑफिस अटेंड कर लिया, सब कुछ कर लिया, कपड़े भी अच्छे पहने, लेकिन मन अंदर से मेरा दुखी है। इस तरह की चीज़ें देखना। अब यहाँ पर मैं इनको बोलूँगी, ये देखिए ये यव का निशान एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिलाता है। परिवार की मान मर्यादा फॉलो करना, परिवार के साथ चलना, परिवार का ध्यान रखना, ये इस तरह की चीज़ें। देखिए लाइन ऑफ डिज़ायर्स अच्छी है, लाइन ऑफ ट्रेवल्स अच्छी है इनके हाथ में। और देखें तो बच्चे का सुख भी जीवन में अच्छा दिखता है। अब इनके हाथ में मैं बात करूँगी, ये देखिए ये विल पावर काफ़ी बढ़िया है और थोड़ा सा लॉजिक प्लानिंग पे वर्क कर लें तो इनके लिए और अच्छा होगा, अच्छी सक्सेस से और ज़्यादा सक्सेस देख सकते हैं। अंगूठा एकदम स्ट्रेट है, मजबूत अंगूठा है, जैसे होता है ना हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं अब आंधी आए तूफान आए मुझे कर दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगा, ये इस तरह के लोग होते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पे, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का चक्र का निशान है। जब भी इस तरह का चक्र का निशान आता है ना, इंसान अपनी लाइफ में, देखिए गुरु की फिंगर पे हमने वहाँ डबल लूप देखा था, लेकिन यहाँ चक्र का निशान है। होशियार समझदार होते हैं ऐसे लोग, तरह तरह की विद्या सीखना, तरह तरह की चीज़ें का नॉलेज अटेन करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर होती हैं। पढ़ने का शौक़ भी होता है कई बार ऐसे लोगों को, या होता है कि जैसे कि मैं नॉलेज लूँ हर चीज़ को, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, ये जानने की कोशिश। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह का उन्नत लूप है, सेम हमने राइट हैंड में भी यही देखा था। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हिम्मत नहीं हारते ऐसे लोग। इनको मालूम है कौन मेरे अपने, कौन पराए हैं, कौन मेरे समय पर साथ देता है, कौन सिर्फ बातें बनाने आया है मेरे जीवन में।
अब देखिए यहाँ पर ये अगेन चक्र का निशान है, जो इंसान को, देखिए हमने राइट हैंड में सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान देखा था, इंसान को भाग्यशाली बनाता है। करियर में अच्छी ग्रोथ पाते हैं, सक्सेस पाते हैं, चाहे इंसान बिजनेस करे, सर्विस करे, लेकिन होता है ना कि आप एट एंड ऑफ द डे, मतलब जब 60 ईयर्स की एज पे आते हैं तो आपके पास बहुत धन संपत्ति होती है, बहुत अच्छी मान मर्यादा पोजीशन होती है। यहाँ पर देखें तो ये कि उन्नत लूप है। मैं सजेस्ट करूँगी कि स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, नहीं तो नुकसान होता है ऐसे लोगों को। अब देखिए यहाँ पर भी चक्र का निशान है, ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान अंगूठे पर। और ये देखिए ये टेंशन की रेखा, बहुत ज़्यादा टेंशन, जैसे होता है ना मन में शांति नहीं है। और ये छोटा सा तिल आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जब ये अभी इसका ये बहुत लाइट है, ब्राउन है, लाइट है, तो ये मतलब इसका असर अब ख़त्म हो रहा है। नहीं तो अब तक जैसे पिछले अगर 3-4 साल की बात करें तो टेंशन में रहना, बार बार परेशान होते रहना, इस तरह की चीज़ें दिखना, ऐसा लगता है। ये अगेन चक्र का निशान पूरे हाथ को पावर दे रहा है। अब देखिए हमने इनके राइट हैंड में सूर्य बुध की फिंगर पर और अंगूठे पर चक्र का निशान देखा, और हमने लेफ्ट हैंड पर हमने गुरु की फिंगर पर, सूर्य की फिंगर पर, और यहाँ पर हमने चक्र का निशान देखा। टोटल 6 चक्र के निशान हमें इनके हाथ में दिखाई देते हैं। दोनों सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान होना अपने आप में करियर ग्रोथ बढ़िया देता है, और जैसा होता है ना राइज करते चले जाओ, इस तरह की चीज़ें। और अंगूठा यानी कि दिमाग साथ देता रहा और आप आगे बढ़ते गए, इस तरह की चीज़ें लगती हैं। और गुरु और बुध के चक्र के निशान इंसान को होशियार बनाते हैं और आउटपुट्स लेकर आते हैं। तो हमने टोटल 6 चक्र के निशान इनके हाथ में देखे। यहाँ पर देखें तो ये देखिए अगेन यव का निशान है, तो एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिला रहा है। जैसे होता है ना अपने फादर, ये इस लाइन को देख के लगता है कि अपने फादर से भी काफ़ी अच्छे लेवल, 4-5 लेवल से तक ये आगे बढ़ जाएंगे, पहुँच जाएंगे ये। यहाँ देखिए, और बात करें तो अगेन विल पावर बहुत बढ़िया है, और लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र पे थोड़ा सा वर्क करें तो और अच्छा होगा। अब देखिए इनके जैसे सारे उंगलियों को समराइज करें तो हमें यही मिलता है कि जीवन में जो ये कर्म करते आए हैं उसके रिजल्ट्स भी इनको मिलते आए भी होंगे और आगे भी मिलेंगे। अब जैसे समय आया है तो और अच्छे रिजल्ट्स इनके हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये पैसे की ग्रोथ पाना, सक्सेस पाना, ये सारी चीज़ें हैं। परंतु ये जो इस तरह का निशान है, जैसे होता है ना मन में शांति नहीं है, मैं पैसा भी बना रहा हूँ ईश्वर की कृपा से, मैं अच्छा भी कर ले रहा हूँ, मेरा स्ट्रगल भी पहले जितना नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये जो होता है ना कि ये मन खुश नहीं है अंदर से, वो चीज़ को ये डिनोट कर रहा है। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स की ओर कि इनके राइट हैंड के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं ही बोलूँगी, खिड़की का चिन्ह इनके हाथ में है, बहुत ही बढ़िया खिड़की का चिन्ह है। जब भी इस तरह का खिड़की का चिन्ह हाथ में होता है, इंसान अपने जीवन में खूब राइज करता है, यानी अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आते हैं, और मतलब इनको तरह तरह से, जैसे होता है ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर बात करें तो ये देखिए ये इस तरह का एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज इंक्रीज़ करना। और एक मैं बोलूँगी इनके हाथ में यहाँ पर एक वलय का निशान है, गुरु वलय। तो जब भी इस तरह का वलय आता है ना, स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगता है, धार्मिक विचारों के होते हैं ऐसे लोग, और ये लोग कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोचते, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूँ, कुछ बेटर करूँ, इस तरह की चीज़ें, डोनेशंस करने का शौक़ होना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर देखिए इनका गुरु पर्वत इनका देखें तो थोड़ा सा डाउन है, देखिए इसलिए शायद ये अपने गृहस्थ जीवन में भी प्रॉब्लम देख रहे हैं। और गुरु पर्वत डाउन होता, मैंने देखा जो लोग विदेश में रहते हैं तो वो कई बार अपने चाइल्डहुड डेज मिस करते हैं, तो इसलिए भी उनका गुरु थोड़ा डाउन देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए शनि पर्वत इनका दबा हुआ है, मन में खुशी नहीं है, मन में जैसे दुख होना, खुशी ना होना, बस जैसे कि हाँ कि भाई परेशानी में मन, मतलब होता है ना मन परेशान सा होना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी मछली का चिन्ह है जो ओल्ड एज लग्जीरियस बताती है। जहाँ पे एपेक्स का चिन्ह है तो ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना। ये देखिए नॉलेज की रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी है। और यहाँ पर देखिए एपेक्स का चिन्ह है, तो अपना करियर में अच्छी ग्रोथ पाना। और ये देखिए यहाँ से एक रेखा का इस तरह से आना, ये कहीं ना कहीं 48 के आसपास एक बड़ा जंप भी दिखा रही है जीवन में। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत अच्छा है, पिता का सपोर्ट अच्छा रहा होगा जीवन में। और ये देखिए ये एक रेखा इस तरह से आना, अर्ली एज में एक अच्छा नेम फेम बनाना। यहाँ से भी एक रेखा का आके जुड़ना, भाग्य रेखा में इस तरह त्रिशूल नुमा निशान बना रही है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, राइज करता है, मतलब होता है ना जिस परिवार में आपने जन्म लिया उससे कहीं ज़्यादा राइज करना, एक अच्छा मान सम्मान बनाना, पिता के लिए भी एक मान सम्मान वाली बात होना। अब यहाँ पर देखें जो इनका बुध पर्वत है,
ये डाउन है। बुद्ध पर्वत की बात करें तो ये देखिए ऐसे में क्या होता है, बुद्ध पर्वत में देखिए जैसे बात को समय पे ना कह पाना, दूसरों द्वारा डोमिनेट किए जाना, दबा दिए जाना, इस तरह की चीज़ें होना। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह की लाइन से हमदर्दी भरा स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, होता है ना, एक अच्छी मोटिवेशन देना और एक अच्छा व्यवहार करना, इनका व्यवहार हेल्पिंग नेचर होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बाहरी मंगल है ये भी अच्छा, अंदरूनी मंगल काफ़ी बढ़िया है। बाहरी मंगल अच्छा देखिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना, और जैसे ऐसा लगता है कि आप ना बार बाहर से शो नहीं करते। ऐसे लोग क्या होगा कि बाहर से लगेगा कि सीधे साधे व्यक्तित्व के लोग हैं, जैसे होता है पर्सनैलिटी, सिंपल पर्सनैलिटी, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। इनके अंदर एक बड़ी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट होती है कि मैं कर दिखाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं क्यों हार मान लूँगी, इस तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए ये चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, तो ये देखिए फीमेल सपोर्ट, माता बहन का सपोर्ट अच्छा होना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चंद्र पर्वत ये इमोशनल नेचर का भी बनाता है। ये कभी किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर पाते। इनको ना तो होता है कि कोई इंसान दुखी है तो फ़ौरन इमोशनल हो जाएंगे। कई बार ऐसे लोग मूवी देखते देखते इमोशनल हो जाते हैं। अब यहाँ पर शुक्र पर्वत की देखें तो शुक्र पर्वत ये इस तरह का है, तो इनके अंदर होता है लोगों के लिए पता नहीं क्या कर दूं, अपने परिवार के लिए पता नहीं क्या कर दूं, इस तरह के इंसान। और इनका होता है सादा जीवन उच्च विचार। इनको होता है कि मैं जीवन में पैसा अपनी जगह है, लेकिन रिलेशंस हैं, अपने परिवार का प्यार, अपने परिवार का अपनापन, ये एक जगह है। तो इनको मन में होता है कि ये नहीं होता कि मेरे पास इतने बंगले हों, इतनी गाड़ियाँ हों, लेकिन ठीक है जितना जो चाहिए, नीड है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके मन में होता है कि रिश्ते और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह की चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड पर, देखिए वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पे गुरु पर्वत पे ये देखिए हृदय रेखा यहाँ तक आ रही है, ये इस तरह से। कई बार क्या होता है कि जैसे सरकार से लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें, या घर में किसी का सरकारी नौकरी में होना। और ऐसे लोग क्या होता है कि बहुत अपने परिवार के लिए डिवोटिंग भी होते हैं। इनके अंदर ये खास बात होती है। ये देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज भी अटेन करते हैं। और इनके अंदर एक ये भी मैं बोलूँगी, देखिए थोड़ा सा गुरु जो है ना डाउन है, तो येलो कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं, इनके लिए अच्छा रहेगा। येलो कलर का धागा भी राइट हैंड में बांधा जा सकता है। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा यहाँ पर एंड हो रही है आकर, तो ओल्ड एज अच्छी लग्जीरियस रहना। अब ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, ये ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना। ये देखिए अगेन शनि पर्वत डाउन है, तो मन थोड़ा सा दुखी रहना। यहाँ पर ये देखिए नॉलेज की रेखा बहुत बढ़िया है इनके हाथ में। और ये देखिए ये इस तरह से अगर मैं दिखाऊं तो इनके हाथ में एक ये बहुत ही बढ़िया पेड़ का चिन्ह इस तरह से बन रहा है, बहुत ही बढ़िया पेड़ का चिन्ह बन रहा है। तो जब भी इस तरह का पेड़ का चिन्ह आता है, इंसान अपने करियर में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेता है, बहुत अच्छे मान सम्मान प्रतिभा और कहना चाहिए पैसा तो कमाता ही है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए बुद्ध पर्वत यहाँ अच्छा है, तो जैसे इंसान को बुद्धिशाली बनाना, अपने होता ना अपने एनालिटिकल पावर डेवलप करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये देखिए एक अपने अच्छे हमदर्दी भरे स्वभाव के कारण एक अच्छा व्यवहार क्रिएट करना। यहाँ पर देखें इनके हाथ में ये देखिए बुद्ध की रेखा, ये देखिए यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से चल रही है ये। तो इसलिए बिज़नेस की लाइन तो है इनके हाथ में, लेकिन थोड़ा सा अभी उसमें स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी है। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह से, मतलब लाइन है लेकिन स्ट्रेंथ की कमी है। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखिए आगे आने वाले समय में ये देखिए ये रेखा इस तरह से चल रही है ये। अब ये हो सकता है कि ये इस तरह से करते हुए मछली का रूप ले ले। अगर ये मछली का रूप ले लेगी तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त इनको धन लाभ करवा देगी। ये देखिए ये इस तरह से ये यहाँ पर ये हल्का है पोर्शन, ये मैंने खुद बना दिया है ये इस तरह से। तो ये मछली का रूप ले लेगी तो बहुत ज़बरदस्त इनका बिज़नेस चलने लगेगा, और ये मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 वर्ष ये इसमें ले लेगी। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखिए मंगल पर्वत अगेन बहुत अच्छा है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी बना लेते हैं ऐसे लोग। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, यानी अंदर से और भी ज़्यादा पावरफुल हैं। बाहर से देखने में सीधे साधे लगते हैं, लेकिन अंदर से इनके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी है। अगेन जो इनका चंद्र पर्वत काफ़ी बढ़िया है, तो जैसे कह सकते हैं कि इमोशनल नेचर के होना और यहाँ से रेखा का निकलना, ये सब फॉरेन कंट्री से लाभ की ओर इशारा करता है। फॉरेन कंट्री से लाभ मिलना, फॉरेन लोगों से लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये
शुक्र पर्वत अगेन इनका अच्छा है, तो मैं यही बोलूँगी सादा जीवन उच्च विचार में ये बिलीव ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पर देखें इनके हाथ में, ये देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा पे यहाँ पर देखिए बल जा रहा है। ये पिछले 3-4 साल से परेशान होना, ये देखिए पहले तो ऐसा लग रहा है कि करियर को लेके परेशान थे, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि पारिवारिक समस्या। उसके बाद देखें तो चीज़ें बेटरमेंट की ओर चल रही हैं। और मस्तिष्क रेखा ये लंबी है, नीचे की ओर ढल रही है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होना या इमोशनल नेचर होने के कारण बातों को दिल पे जल्दी लग जाना। यहाँ पर देखिए ये हृदय रेखा डिस्टर्ब है, तो जैसे ये भी ये दिखाता है, जैसा होता है ना कि कोई बात किसी ने कुछ कह दी तो वो कई दिनों तक चलती रहती है दिल में, परेशान सा रहना और सपोर्ट ना मिलना, अकेलापन सा ज़्यादा महसूस होना, इस तरह की चीज़ें, घबराहट महसूस होना बेसिकली। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी इनको, इनकी जो लाइफलाइन देखिए ये कितनी डिस्टर्ब है, ये कट्स भी हैं, डिस्टर्बेंस भी है, वर्क का ओवरलोड होना, और ये देखिए ये कट्स आ रहे हैं, ये तो ये परेशानी फेस करना। ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने 30 वर्ष के आसपास भी कोई प्रॉब्लम देखी, अब ये 37 के आसपास भी परेशानियां देख रहे हैं। लेकिन अगर हम आगे चलें तो इनकी लाइफलाइन बेटर होती जा रही है धीरे धीरे। और ये देखिए मनी प्रोग्रेस भी इनके हाथ में बहुत बढ़िया दिख रही है। स्वास्थ्य संबंधी जैसा होता है ना, ओवर थिंकिंग है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, वर्कलोड है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। ऐसा लगता है कि जॉब और बिजनेस की वजह से वर्कलोड भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा हमने देखी नीचे से ही निकलना, एकदम स्ट्रेंथ पकड़ती हुई साफ सुथरी। ऐसा लग रहा है कि जैसा होता है ना कि बस काम बनते चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाना है इंसान का, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब देखिए इनके हाथ में अगर बात करें, ये देखिए एक चीज़ और मैं बोलूँगी, एक ये स्टार का चिन्ह भी इनके हाथ में है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की ओर भी आ रहा है ये स्टार का चिन्ह। तो ऐसे में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी बना लेते हैं ऐसे लोग। और साथ ही साथ इनके हाथ में मैं देखूँगी, ये देखिए 2 लोगों का सपोर्ट जीवन में काफ़ी अच्छा चला आ रहा है। देखिए ओवरऑल हैंड में बोलूँगी अच्छा है, बढ़िया हैंड है, मनी वाइज करियर वाइज अच्छी ग्रोथ दिखती है। हो सकता है देखिए आगे आने वाले समय में जो है इनकी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि इनके हाथ में जो फोर्क बना हुआ है ये क्या होता है, पति पत्नी के आपस के अनबन को दिखाता है। और ख़ास तौर से मैंने देखा फोर्क ना, ये जो इस तरह से इनके पीछे की तरफ फोर्क था, तो ये शादी में शुरुआती समय में ज़्यादा अनबन बनाता है। ऐसा लगेगा शुरू के कुछ साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में निकल रहे हैं, शादी में क्या होगा, या शादी को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु फिर थोड़े समय बाद और जैसे उपायों के साथ चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और अगर हम बात करें धन धान्य की, तो मुझे वो चीज़ें बेटर लगती हैं, पर अभी मैं बोलूँगी कि अभी जॉब को अपनी चलाते रहें, अभी जॉब एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि अभी बिज़नेस रेखा में वो बल नहीं आया है। तो ये समय के साथ 2-3 वर्ष में अपने आप ही ये स्ट्रेंथ लेंगी और अपने आप ही इनके काम बनेंगे। तो अभी बिज़नेस से, और जब बिज़नेस लाइन थोड़ा और अच्छी होगी तभी इनको बिज़नेस छोड़ने के लिए सोचना चाहिए, और उसमें मुझे अभी समय काफ़ी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो देखिए लेफ़्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं, और राइट हैंड वो होता है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। इनके कर्म का हैंड भी बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ, इनके हाथ में 6 हमने चक्र के निशान देखे, हमने एक फ़िश का सिंबल इनके राइट हैंड में देखा, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि तो हमने इनके हाथ में एक अच्छे निशान हमने देखे, चक्र के निशान हमने दोनों अंगूठों में देखे। तो ओवरऑल हैंड अपने आप में ही एक काफ़ी, जैसे कह सकते हैं कि अबव एक भाग्यशाली हाथ हम कह सकते हैं। अबव एवरेज नहीं, भाग्यशाली हाथ हम कहेंगे कि ये भाग्यशाली हाथ है, और काफ़ी हेल्दी वेल्दी वाला हैंड है, जो जीवन में काफ़ी राइज करने की ओर इशारा करता है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।